Hello dear students, today we are solving differentiation, which is very important chapter for the board exam as well as for the competitive exams, and the chapter differentiation is also important for the further chapters, and it is very helpful to solve, or you can say, derivation of the physics formula and somewhere in chemistry also. तो जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है कि डिफरेंशिएशन चैप्टर अपने लाइफ में, अपने स्टडीज में इतना इम्पोर्टेंट है कि बिना इसके हम लोग कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते। तो इसके लिए ये जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है हमारा, इस डिफरेंशिएशन चैप्टर में हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। और ये डिफरेंशिएशन चैप्टर की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए हमें इसमें सभी फार्मूले मालूम होने चाहिए, और जब सभी फार्मूले मालूम हो जाएंगे तो हम लोग वहां पर अच्छे से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और समझने के साथ साथ किसी दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं सोल्यूशन में। और डिफरेंशिएशन चैप्टर जब समझ में आ जाएगा तो ही इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा, और इसके एप्लीकेशन समझने के बाद हम लोग जब इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे तो वो सभी चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आ जाएंगे। इसके साथ साथ डिफरेंशिएशन का यूज हम लोगों को द चैप्टर जो कि थोड़ा सा हमें लास्ट में पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जब इसको हम लोग तभी स्टडी कर सकते हैं जब हम लोग डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन का नॉलेज अच्छे से रख लेंगे, इनके सभी फॉर्मूले को रख लेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर आज का क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग अभी प्रीवियस बहुत से क्वेश्चंस कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 के अब तक टोटल 9 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। टोटली वी हैव कंप्लीटेड 9 क्वेश्चंस फुल्ली। इन केस इफ एनी डाउट you can ask in the comment section। जैसा कि यहां पर हमारा आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस टाइप का है कि y इक्वल टू कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को इस वे से भी समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वहां पर हमें ब्रैकेट्स का भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग ब्रैकेट्स नहीं यूज करते या भूल जाते हैं, तो उससे अगले स्टेप के लिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगले स्टेप का जो वेरिफिकेशन होना चाहिए या क्लैरिफिकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। So you are solving differentiation chapter and the question is y equal to cos square log of x square plus 7। तो यहाँ पर हमें देखना है, जैसे मान लो कि अगर इसको लिखा गया होता cos स्क्वायर थीटा, सपोज करो कि अगर ये थीटा होता है यहाँ पर ओनली थीटा, cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर x, तो हम लोग इसको इजिली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट आंसर, जो भी आता हो जाता। लेकिन यहाँ पर cos स्क्वायर जो x के प्लेस पर है वो क्या है, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास जो फंक्शनल फॉर्मूले होते हैं, क्लियर, फंक्शनल फॉर्मूले, जैसे यहाँ पर है cos स्क्वायर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो यहाँ पर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम लोग fx अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? fx। और जब भी किसी क्वेश्चन में fx के टर्म में आता है कोई भी पार्ट, तो वहां पर हम लोग कंपोजिट फंक्शन का यूज अवश्य करेंगे। कंपोजिट फंक्शन का यूज करने के बाद ही हमारा आगे का स्टेप प्रोसीड हो पाएगा, अदरवाइज स्टेप विल नॉट बी प्रोसीड फर्दर। So now taking differentiation with respect to x, so derivative of y is dy upon dx and derivative of cos square of fx, consider as fx here his term log of x square plus 7. So we should write here 2 cos of fx. Fx means log of x square plus 7. So instead of fx we write here log of x square plus 7. So this will be 2 cos of log x square plus 7. तो चलो पहले हम लोग इतने टर्म को समझ लेते हैं कि इसको ऐसा क्यों लिखा गया, why it is this। Because cos square fx is cos of fx whole square। cos square fx को हम लोग क्या लिख सकते हैं
cos of fx द होल स्क्वायर। जब भी हम लोग cos of fx द होल स्क्वायर लिखेंगे तो वहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला आने वाला है वो फॉर्मूला होगा x रेज टू n टाइप, और यू कैन से fx होल रेज टू n टाइप। किस टाइप का? fx होल रेज टू n। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग यहां पर 2 cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिख देंगे, क्योंकि n इंटू एफ एक्स, ठीक है। तो 2 cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, बट बाय कंपोजिट फंक्शन हियर डी बाई डी एक्स ऑफ cos log एक्स स्क्वायर प्लस 7। देखो हमने यहां पर केवल डिफरेंशिएशन किया cos ऑफ एफ एक्स द होल स्क्वायर, तो हो गया 2 cos एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, दैट इज यहां पर हो गया cos ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस 7। मीन्स ये पूरे पार्ट को जो यहां पर हमारा cos ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल स्क्वायर का टर्म बना, उसका हमने यहां पर यूज कर लिया cos डी बाई डी एक्स ऑफ cos log एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्लियर? अब इसके बाद अब ये स्टेप तो हमारा यहां पर ये टर्म, स्टेप नहीं ये टर्म कंटिन्यू हम लोग यहां पर लिखते जाएंगे। तो यहां पर 2 cos log एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ cos log एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज माइनस साइन log एक्स स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये रहा अब इसका कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि अब यहां पर हो गया cos ऑफ एफ एक्स के जैसा, तो हो गया माइनस साइन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स की मीनिंग मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, मेनी टाइम्स एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एफ डैश एक्स का मीनिंग होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली सॉल्व कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं फॉर्मूला हमेशा क्वेश्चन के लास्ट में ही एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट को यहाँ पर सोचने का, समझने का मौका मिलना चाहिए, जिससे स्टूडेंट को लगे कि हमें कितना फार्मूला आता है और कितना नहीं आता। और जैसा मैं बताया हूं कि फार्मूले को हमें राइटिंग में प्रैक्टिस करना है, न कि उसको रट्टा मारना है। उसको बैठ करके ऐसे रट्टा नहीं करना है, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं बनाना है कि हम वहां पर कॉपी करते जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, उस फार्मूले को अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जिससे क्वेश्चन को देखते ही फार्मूला क्लिक हो जाए। तब जाकर के स्टूडेंट को भी और उनके पेरेंट्स को भी बहुत खुशी मिलेगी कि अगर अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसकी हेल्प से हमारा बच्चा, जैसे पेरेंट्स अगर अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि अभी हमारे बच्चे को ये समझ में आ गया और आगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और स्टूडेंट को भी उससे ज़्यादा खुशी होगी कि अब हम ये टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन चाहे बोर्ड एग्जाम में है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, क्योंकि स्टूडेंट के सामने अब दो ही प्रॉब्लम्स हैं, दो ही संघर्ष रहते हैं, एक तो बोर्ड एग्जाम और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जब उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस हो जाता है, क्रैक हो जाता है, तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ हैप्पीनेस मिल जाती है, और जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उतना ही उनको प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समटाइम्स कभी प्रॉब्लम हो गई तो हमें और भी चांसेस यूज करने चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या है कि ये स्टेप हमें आसानी से मिल गया। अब हमारा एक ही टर्म है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो इसके डेरिवेटिव के लिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो ये जो हमारा अगला स्टेप यहाँ पर आने वाला है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये स्टेप हमारा सेम है, और यहाँ से ये स्टेप भी सेम है, माइनस साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब आता है यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, इसको एफ एक्स अज्यूम कर लो। ठीक है, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, जितने फंक्शन आप चाहें अज्यूम करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं इन सभी को एफ एक्स के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लॉग ऑफ एफ एक्स अगर अज्यूम करते हो तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्योंकि लॉग एक्स का फॉर्मूला है 1 बाई एक्स, तो यहाँ पर हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। Now, the derivative of x square plus 7 is what? Here, multiplying these two terms, we get minus 2. So, minus sign comes first, minus 2, and then sine log of x square plus 7 into cos of log x square plus 7 multiplied by 1 upon x square plus 7, and the derivative of x square plus 7 is 2x plus 0, because 7 is constant only, so its derivative will be 0. Now, we have here it is 2 sin log x square plus 7 into cos of log x square plus 7. So we know very well 2 sin theta cos theta is the format of this step, this term. So all these terms in the format of 2 sin theta cos theta, that is sin 2 theta. So we should write here minus 2 into 2x, minus 2, but minus this 2 only minus sign,
तो -2x, here -2x as it is, and 2 sin log of x square plus 7 cos of log x square plus 7 becomes sin 2 log x square plus 7, क्योंकि ये जो 2 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो 2 है ये आ जाएगा फॉर्मूले के फॉर्मेट में। तो ये जो 2 यहाँ से आया ये किसका फार्मूला बन रहा है, साइन 2 थीटा के जैसा है। तो अगर ये साइन 2 थीटा के जैसा है तब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आराम से स्टूडेंट समझ सकते हैं। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में है, ये इतना पूरा का पूरा टर्म, इसको चाहें तो अंडरलाइन या हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये टर्म जो यहाँ पर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर हम लोग आसानी से इसको यूज कर सकते हैं कि 2 के साथ अगर ये टर्म को हम लोगों ने लिया और इसको थोड़ा सा अगर हाईलाइट करते चले जाओगे तो ये समझने के लिए पर्याप्त होगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का जो हमारा यहाँ फार्मूला बन रहा है ये साइन 2 थीटा के लिए फार्मूला हो जाता है। ठीक है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला, और यही टर्म यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये कि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही आसान है। और इस साइन 2 थीटा के लिए हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं कि साइन 2 थीटा कैसे आया और इसका फार्मूला क्या है। ये स्टूडेंट को तो मालूम ही है, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का टर्म यहाँ पर है। ठीक है, तो चलो अभी ये टर्म हमारे पास क्लियर हो चुका है कि माइनस इंटू 2x, ये हो गया -2x, और 2 साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 बिकम्स साइन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये साइन 2 थीटा के फॉर्मूले पर आ गया। और अब एक ही डिनोमिनेटर यहाँ पर बचता है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 7, सो वी शुड राइट हियर एंटायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। So therefore dy upon dx equals -2x into sin 2 log of x square plus 7 upon x square plus 7। तो ये रहा हमारा आज का पहला आंसर which is क्वेश्चन नंबर 10th। और अब इसी क्वेश्चन के ऊपर जो फार्मूला हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आइए उसको भी समझ लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स इज माइनस साइन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, क्योंकि ये इसका है डेरिवेटिव, यहाँ पर हमें कंपोजिट फंक्शन के साथ में लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और एफ डैश एक्स। और 2 साइन ए इंटू कॉस ए जो हमारे पास यहाँ पर ये टर्म आया, इसके लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला दिया है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन 2a। तो चाहे तो फार्मूले को ए के फॉर्म में लिखें या थीटा के फॉर्म में लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी फार्मूले करेक्ट हैं। किसी भी वेरिएबल किसी भी लेटर का यूज करके फार्मूले को लिखा जा सकता है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले ये जो डिफरेंशिएशन या इसको कुछ स्टूडेंट अवकलन भी बोलते हैं, तो यहाँ पर वो मीडियम के ऊपर है कि ये हम डिफरेंशिएशन बोलें या अवकलन बोलें, मीनिंग दोनों की सेम है और दोनों में सेम वर्किंग करना है, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, फार्मूले भी सेम लिखने हैं, सब कुछ सेम लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन या अवकलन, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11th का जो फॉर्मेट है बहुत ही अच्छा है, और कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले स्टूडेंट ऑनेस्टली फॉर्मूला लिस्ट को रिवाइज जरूर करें। जस्ट रिवाइज एंड स्टार्ट योर प्रैक्टिस। तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11th, लेट y इक्वल टू tan ऑफ cos ऑफ sin x। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, tan भी है, cos भी है और sin भी है, तो स्टूडेंट को यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सभी टर्म को कुछ हम चेंज कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते अभी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला डायरेक्टली हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में। तो जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूले का जो फॉर्मेट है आइए उसको देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो y इक्वल टू tan cos sin x, क्या क्या दिया है, y इक्वल टू tan cos ऑफ sin x, tan ऑफ cos ऑफ sin x। तो सबसे एंड में है sin x, उसके पहले cos और उसके सबसे बाहर है tan। तो ये हमारे tan के लिए ये सभी हो गए fx, ठीक है, tan ऑफ fx, ऐसा यहाँ पर मान के चलना है कि ये tan ऑफ fx होता तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर fx इंटू f डैश x, मीन sec स्क्वायर fx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ fx। तो चलिए सब इसको हम लोग सबसे पहले करते हैं डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y इट इज dy अपॉन dx, एंड डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ cos sin x इज sec स्क्वायर cos ऑफ sin x मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ sin x बाई कंपोजिट फंक्शन। तो जो कंपोजिट फंक्शन का रूल है उसे मैं अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएट करने के लिए
इंडिकेट करता रहता है कि इसको वापस से डिफरेंशिएट करना ही है, और तब तक करना है जब तक सभी कंपोजिट फंक्शन का एंड नहीं हो जाता। मतलब हम लोग लास्ट में 1 पाते हैं और वहां स्टॉप कर देते हैं। 1 का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स के लिए। अब इसके बाद ये टर्म तो सेम आ जाएगा, सेक स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स इनटू, अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स इज माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। देखो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, तो भूल से भी स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर बन जाएगा और वहीं से हमारा क्वेश्चन समझ जाओ आगे क्या हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू टी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स किसको नहीं आता, सभी स्टूडेंट को आता है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यू नो वेरी वेल, तो इसको आराम से लिख लो। चलिए क्या लिख लोगे, कॉस एक्स। तो सब मिला करके अपना जो यहाँ पर फाइनल आंसर बनेगा, सबसे पहले देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो सबसे पहले माइनस साइन को हमें आउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम इन ब्रैकेट्स को हटा दें और माइनस को ऐसा छोड़ दें तो भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन यूज करने का मतलब हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में सब्ट्रैक्ट कर दिया, और वहां से हो जाएगा रॉन्ग। बट इट इज नेगेटिव, होल क्वांटिटी इज नेगेटिव। ये माइनस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि ये पूरे टर्म को नेगेटिव बना रहा है, तो पूरे टर्म को नेगेटिव बनाएगा तो सबसे पहले आ जाएगा माइनस। तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए ये रहा हमारा बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर आंसर, जो कि बहुत ही कम स्टेप्स में, या यूं कह सकते हो कि केवल 2 स्टेप्स में ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी 2 स्टेप से कम का भी सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हम लोग मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सीरीज में, जब हम लोग सीईटी और जेई के लेक्चर्स को कंटिन्यूअस आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन रहा, और इस क्वेश्चन का जो फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन है उसको भी जरूर देखना चाहिए स्टूडेंट को। तो आइए इस क्वेश्चन के फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे देखते हैं। तो ये रहा फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan एफ एक्स इज सेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जिसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पर हमने एफ एक्स को लिया था कॉस ऑफ साइन एक्स। उसके बाद भी कंपोजिट फंक्शन हुआ है जो कि एफ एक्स यहाँ कॉस एक्स बना हुआ है, सॉरी साइन एक्स बना हुआ है, जिसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आया। तो उसके लिए भी हम लोग इसी टाइप के फॉर्मूले को फॉर्मेट कर सकते हैं। देखो फॉर्मूले का एंड नहीं होता, फॉर्मूले का जो मेन रूट है, जो उसकी जड़ है, वो हमें मालूम पड़ गई तो हम लोग फार्मूले को कितने भी टाइप्स के फार्मूले बना सकते हैं। जो मूल फार्मूले होते हैं, मेन फार्मूले, मेन सोर्स ऑफ द फार्मूला इज ओनली वन। ये तो हम लोग उसको फंक्शनल फार्मूला दे करके कंटिन्यू एक्सपैंड करते हैं, कंटिन्यू उसको एक्सप्लेन करते हैं, कि जिससे स्टूडेंट को क्वेश्चन को समझने में, सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाए और एग्जाम के लिए कोई भी टेंशन न रह जाए। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए और बहुत से डाउट्स क्लियर करने के लिए, मेनी डाउट्स क्लियर करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।